और वैसे मैं सामाजिक मुद्दों पर ज़्यादा लिखती हूँ, पर आज का थोड़ा सा टॉपिक डिफरेंट है। इस टॉपिक का थोड़ा सा कंटेक्स्ट दे देती हूँ मैं। तो किसी ने मुझसे पूछा कि आप प्रेम पर क्यों नहीं लिखती हैं। तो मैंने कह दिया कि मैं स्वयं को प्रेम पर लिखने के लायक नहीं मानती। और मुझे सच में ऐसा लगता है कि प्रेम शायद ऐसा टॉपिक ही नहीं है जिस पर आसानी से लिख दिया जाए। तो यहाँ पर प्रेम अगर है ना तो समाज में प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि समाज की संरचना बंधन है और प्रेम मुक्ति है। हम लोग जो बातें करते हैं ना प्रेम जानने की, ये धारणा ही गलत है। तो यहाँ पर मैंने बोला है इश्क मोहब्बत प्यार पर खूब चर्चा कीजिए, कविता गढ़िए, शायरी पढ़िए, संगीत सजाइए, खूब फैलाइए, खूब प्रसार प्रचार कीजिए। पर आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि प्रेम शब्द को बख्श दीजिए। प्रेम शब्द को बख्श दीजिए। वर्षों का अनुभव भी ना तुच्छ पड़ जाएगा, जिसे लिखकर आजकल लोग वाहवाही लूट कर ले जाते हैं। तो मेरी आपसे विनती है कि कल्पना में भी यदि प्रेम लिखें तो इतनी जिम्मेदारी से लिखिएगा कि वह ईश्वर को द्रवित करने में सक्षम हो। क्योंकि जब आप लिखेंगे प्रेम तो मैं पढ़ूंगी ईश्वर, और ईश्वर पढ़ते ही मेरे मन में पूजा का भाव जगेगा, मैं भाव विभोर हो जाऊंगी। क्योंकि जब आप लिखेंगे प्रेम तो मैं पढ़ूंगी ईश्वर, और ईश्वर पढ़ते ही मुझ में पूजा का भाव जगेगा और मैं भाव विभोर हो जाऊंगी। प्रेम की पवित्रता और असीमितता को मेरी आंखें ढूंढेंगी, वैसे जैसे राधा ढूंढती है श्याम को। मेरा हृदय कपकपाएगा, वैसे जैसे लक्ष्मण को याद कर उर्मिला का हृदय रोज कपकपाता है। मेरे होठ थरथराएंगे ऐसे जैसे सती पुकारती हैं शिव को। प्रेम भाव से निकले मेरे आंसू दिशा मांगेंगे, प्रतीक्षा के उस पथ की जिस पर वर्षों से शबरी ने पुष्प बिछा रखे हैं, श्री राम की एक झलक पाने को। मेरा विश्वास जन्मेगा ऐसे जैसे सबसे थक हार कर द्रौपदी पुकारती हूँ, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। मैं धैर्य सीखूंगी पार्वती से और मैं पीड़ा सहूंगी सीता से। मैं धैर्य सीखूंगी पार्वती सा और मैं पीड़ा सहूंगी सीता से। मैं विरह को प्रेम का श्रृंगार मानूंगी और विकट परिस्थितियों में प्रियतम से बिछड़कर उसके हित की कामना करूंगी जीवन भर। मेरा धीरज प्रहलाद जैसा होगा और मेरी तपस्या अहिल्या सी। तो तुम प्रेम मत लिखना, क्योंकि जैसे ही प्रेम लिखकर जीवन के दूसरे पड़ाव में तुम लिखोगे किंतु परंतु इतना उतना, एक तरफा दो तरफा, औपचारिक अनौपचारिक, धोखा, व्यंग, बदला, बेशर्मी, बेवफाई, तो मेरे ईश्वर की मूर्ति खंडित हो जाएगी और मेरी पूजा बिखर जाएगी। मैं और मेरी सादगी भी आत्महत्या कर लेंगे। मेरे ईश्वर की मूर्ति खंडित हो जाएगी और मेरी पूजा बिखर जाएगी। मैं और मेरी सादगी भी आत्महत्या कर लेंगे और इस हत्या का दोष तुम पर आएगा, क्योंकि मेरे मन के जल को तुमने मैला किया है। यदि मेरा विश्वास दुनियादारी के तराजू में रखकर मुझे उनके बराबर तोलने को तुमने किया प्रेम शब्द का दुरुपयोग, अपने
प्यार को, अपने इश्क को, अपनी मोहब्बत को समाज में उच्च दर्जा दिलाने को, जगत में वाहवाही लूटने को तुमने किया प्रेम शब्द का दुरुपयोग, तो यकीन मानो मेरे भोलेपन की हत्या से तुम्हें सैकड़ों गौ हत्याओं का पाप लगेगा। तो तुम मत लिखना प्रेम, क्योंकि जब तुम प्रेम लिखोगे तो मैं ईश्वर पढ़ूंगी।